हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ मे का प्रयोग किस तरीके से करेंगे, क्या उसकी पहचान है और कैसे उस पर सेंटेंस बनाएंगे, तो वो देखेंगे। तो सबसे पहले मैं इसकी पहचान बता दूं। देखिए, यूज ऑफ मे का जो अर्थ है वो सकना वर्ब के रूप में, सकता पहचान के रूप में। ठीक है, तो सकना है सकता, और इसकी और मुख्य पहचान है मे का प्रयोग आज्ञा, निवेदन व प्रार्थना। आज्ञा, निवेदन और प्रार्थना। ठीक है नहीं, आदि के लिए करते हैं। जब किसी वाक्य में आज्ञा के भाव हों, प्रार्थना के या निवेदन के भाव हों, तब हम मे का प्रयोग करते हैं। और इसमें जो है जैसे कैन का प्रयोग कर देते हैं, उसमें फिजिकल ताकत का प्रयोग था। इसमें फिजिकल ताकत का प्रयोग नहीं है, इसमें केवल आज्ञा का भाव है। आज्ञा का भाव जैसे क्या मैं इस काम को कर सकता हूँ, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, इस तरीके से क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो जब ऐसे भाव आएंगे उसमें जो है ताकत का तो प्रयोग होगा, लेकिन वो सामने शो नहीं करेगा। उसमें बस केवल ये आज्ञा पहले आएगी, आज्ञा, निवेदन या प्रार्थना, ये भाव पहले आएंगे। तो जब ऐसी कंडीशन होगी तो हम मे का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब उदाहरण समझेंगे जरा। इसको समझने के लिए हमने जैसे उसमें रूल बताए थे ऐसे ही इसमें है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लेंगे, ठीक। उसके बाद हमारा जो है मे, उसके बाद यदि नेगेटिव सेंटेंस बनता है तो नोट लगाएंगे, नहीं तो इसमें केवल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और OW। उदाहरण देखें जरा। जैसे वह अंदर आ सकती है, वह अंदर आ सकती है। तो इसके सेंटेंस भी जो है प्रेजेंट टेंस में बनते हैं, लेकिन इन सेंटेंसों में और केवल एक खास बात है कि इनमें जो है आज्ञा के भाव या प्रार्थना के भाव होंगे। अब वह अंदर आ सकती है तो उसने परमिशन दे दी, यानी आज्ञा दे दी। तो पहचान इसकी वही है, सकता है, सकती है, यही पहचान आएगी। मैंने बताया ना, पहचान के रूप में सकता, सकती, सकते, तो ये हमारी पहचान के रूप में है ये जो शब्द हैं। और ये वर्ब के रूप में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें ना शब्द आ गया। ये वर्ब का भी काम करती है, हमारी मॉडर्न वर्ब है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे शी मे कम इन। ठीक है, कम इन लिख दो या कम इन साइड, इस तरीके से सेंटेंस को हम पूरा करते हैं। इन लिख दो या इन साइड लिख दो, तो ये है। तो सी में कम इन साइड या सी में कम इन, तो वह अंदर आ सकती है। तो इसमें क्या है, ये जो मे का प्रयोग किया है हमने कौन से भाव में किया है, आज्ञा के भाव में। जो आज्ञा का भाव है उसके भाव में हमने मे का प्रयोग किया है। तो इस तरीके से सेंटेंस बनते हैं। दूसरा देखें, तुम यहाँ बैठ सकते हो, तुम यहाँ बैठ सकते हो। हालांकि इस सेंटेंस को यदि थोड़े जोर डाल के कहेंगे तो ये इसमें कैन का प्रयोग भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि हम मे का प्रयोग कर रहे हैं तो भाव के हिसाब से तो लिखेंगे यू मे सिट हियर। ठीक है, यू मे सिट हियर, तो यहाँ पर मे का प्रयोग हुआ है। तो इसमें भी है कि तुम यहाँ बैठ सकते हो। जब हम किसी को बोलते हैं कि तुम यहाँ आ सकते हो, तुम वहाँ जा सकते हो, तो इस तरीके से हम उसमें आज्ञा के भावों को शामिल करके तब मे का प्रयोग करते हैं। तो सिंपल सेंटेंसों में जब हम बनाएंगे तो मे को हम सब्जेक्ट के बाद रखेंगे। जो हमारा वर्ड ऑर्डर है, देखो सबसे पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद मे, उसके बाद हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी जो मेन वर्ब होती है, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अन्य शब्द जो है अदर वर्ड्स के रूप में। तो ये जो हमारा तरीका था, ये तरीका था हमारा सिंपल सेंटेंस बनाने का। यूज ऑफ मे में सिंपल सेंटेंस जो बनते हैं, इसमें खास चीज जो है समझने वाली, आज्ञा, निवेदन और प्रार्थना, इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना है कि
पहचान कैसे करें। अब इसमें जो है अगर हम नेगेटिव सेंटेंस बनाए एक दो, तो नेगेटिव सेंटेंस देखें जरा। तुम यहाँ नहीं बैठ सकती हो, तुम यहाँ नहीं बैठ सकती हो, तो यू मे नॉट सिट हियर। ठीक है, इस तरीके से तो नोट का प्रयोग जो है, नोट की कंडीशन जो है मे के बाद आ जाएगी, तो ये हमारे नेगेटिव सेंटेंस बन जाएंगे। ठीक, अब इसी क्रम में जो है कल जैसे हमने कैन के जो है उसके कुड के एक साथ करा देते, तो इसके जो मे के हैं हम इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव दोनों एक साथ बता रहे हैं। उन्हें भी समझ लो जरा कि उसमें क्या दिक्कत है, क्या समस्या है और क्या उसमें पहचान है। ठीक है, ये हमारा सपना और सप्ताह इसकी पहचान है। तो इंटरोगेटिव में क्या होगा, ज़्यादातर सेंटेंस इसमें जो है इंटरोगेटिव फॉर्म में ही बनते हैं, क्योंकि मे का प्रयोग है आज्ञा के रूप में है, तो पर्सन पहले आता है इसमें। जैसे इंटरोगेटिव में क्या करेंगे हम, सबसे पहले वही चीज़ समझेंगे रूल। इसमें क्या शब्द जो होगा वो सेंटेंस के शुरुआत में आएगा, उस क्या के लिए हम मे का प्रयोग सबसे पहले करेंगे। जब सेंटेंस की शुरुआत होगी तो क्या शब्द आएगा, क्या, तो उस क्या के लिए सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, मे लगाएंगे। तो हमारा जो रूल है उसे लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे मे प्लस सब्जेक्ट प्लस हमारी मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट OW और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब इसको बनाएंगे कैसे, एग्जाम्पल से समझें। जैसे क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो ये क्या शब्द शुरू में आ गया, तो इस क्या के लिए हम वट का प्रयोग नहीं करेंगे, क्या के लिए लगाएंगे हम मे आई कम इन या इनसाइड। ठीक है नहीं, इस तरीके से हम बना सकते हैं सेंटेंस को। हमारा ये मे हो गया, सेकंड नंबर पे हमारा सब्जेक्ट हो गया, फिर वर्ब हो गया हमारी जो मेन वर्ब है, और W और अदर वर्ड जो है लास्ट में आते हैं। लास्ट में हमारा जो है क्वेश्चन है। तो इस तरीके से जो है हम क्या वाले सेंटेंस कंप्लीट करते हैं। ठीक, डबल इंटरोगेटिव में जो है उसकी एक समझ लो जरा। डबल इंटरोगेटिव में मैंने बताया था जितने भी पर्सनवाचक शब्द होते हैं, क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन, ये सारे जितने भी हमारे WH फैमिली के मेंबर हैं, ये यदि इनमें से कोई सा भी सेंटेंस के बीच में आ जाएगा तो इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। सेंटेंस बनाते समय सबसे पहले उनकी अंग्रेजी लिखेंगे, बाद में फिर सेंटेंस को शुरुआत करेंगे। तो एक उदाहरण से समझा दूं, समझना जरा। ये जो रूल है हमारे, इस रूल में थोड़ा सा बदलाव करेंगे, वो हमारा डबल इंटरोगेटिव हो जाएगा। तो हम सबसे पहले शुरू में जो है QW, जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है वो लिखेंगे QW। ये हमारा रूल जो है सेकंड टाइप का हो गया डबल इंटरोगेटिव का। उदाहरण देखें जरा। वह अंदर क्यों नहीं आ, वह अंदर क्यों नहीं आ सकती है, इस तरीके से। हालांकि इसमें ज़्यादातर सेंटेंस बनते नहीं है, पर मैं तुम्हें बना के दिखा दूँ क्योंकि स्ट्रक्चर तो हमारा वही काम करेगा। तो सबसे पहले हमारा ये वाई में शी नॉट कम इनसाइड, कम इन या इनसाइड, ठीक है ना, आपको सुना। तो इस तरीके से सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये है यू जो में हमने बताया सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव। डबल इंटरोगेटिव की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती, ना ही ज़्यादा इतने सेंटेंस बनते उसमें। बाई चांस ही कोई कहीं एक आध सेंटेंस का कहीं यूज हो जाए। लेकिन जो हमारा फर्स्ट टाइप का इंटरोगेटिव है, इसमें सबसे ज़्यादा सेंटेंस बनते हैं। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, क्या मैं ये बात बता सकता हूँ, क्या मैं हिंदी पढ़ सकता हूँ, इस तरीके से सेंटेंस जो बनते हैं क्या वाले सबसे ज़्यादा बनते हैं। सिंपल और नेगेटिव भी बहुत कम बनते हैं, लेकिन क्या वाले जो हैं वो सबसे ज़्यादा बनते हैं। तो सबसे ज़्यादा वही सीखने की जरूरत है। अब इसके बाद मैं जो है एक एक्सरसाइज देता हूँ, तो उसके सेंटेंस जो है तुम्हें बनाने हैं। ठीक, तो आज का हमारा जो ये टॉपिक था यूज ऑफ में, इसमें मैंने जो है तुम्हें
चारों तरह के सेंटेंस बता दिए हैं। अब हमारी एक्सरसाइज जो है लगभग 44 नंबर की एक्सरसाइज होने वाली है। नंबर 1, क्या मैं यहाँ वहाँ जा सकता हूँ? क्वेश्चन मार्क लगाएंगे इसमें। नेक्स्ट है, क्या मैं अंदर आऊँ? नेक्स्ट, क्या राधा यहाँ बैठ सकती है? क्वेश्चन मार्क आएगा। नंबर 4, क्या मैं बाहर जाऊं? नंबर 5, क्या वह एक पद लिख सकती है? नेक्स्ट, वह वहाँ जा सकती है। नंबर 7 है, बच्चा यहाँ खेल सकता है। और इनका जो है कुछ प्रयोग जो है और भी हैं स्पेशल, जैसे संभावना के लिए किया जाता है, उसके लिए तो वो भी मैं बता दूंगा जब इनके डिफरेंस कराऊंगा। तो एक दो सेंटेंस दे दूँ मैं। जैसे एक सेंटेंस आता है इसमें, क्या वर्षा हो सकती है? ठीक है। नंबर 9 है, तुम परीक्षा में पास हो सकते हो। और लास्ट है, खिलाड़ी इस मैदान में खेल सकते हैं। ठीक है, तो ये 10 सेंटेंस मैंने तुम्हें दिए हैं। इनको जो है अच्छी तरह बनाना, जो तरीका बताया बिल्कुल सेम वही तरीके से बनेंगे। और बाकी जो है कल को मैं जो है इनके दोनों में जो डिफरेंस है उनको करा दूंगा, यूज ऑफ में और यूज ऑफ कैन। इनमें जो भी डिफरेंस दिखाई दे रहा है दोनों के अंदर, क्योंकि पहचान करनी बहुत ज़रूरी है। अब इसमें जो है दोनों सेंटेंसों में पहचान एक जैसी आती है। देखो इसमें भी सकता है, सकती है, और कैन वालों में भी सकता है, सकती है। तो बच्चे जो है ये दिक्कत करेंगे बनाने में कि यू में किस में लगाएं और कैन किस में लगाएं। तो दोनों में डिफरेंस करना बहुत मामूली सा फ़र्क है। तो उसके लिए जो है मैं दोनों में समझा दूंगा। तो हमारा पहले ये यूज ऑफ में हो गया है। अभी मैं इसका जो है जो पास्ट रूप है कल को वो कराऊंगा, यूज ऑफ माइट, माइट का प्रयोग कैसे करते हैं। तो उसके बाद फिर जो दोनों में जो है डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस वाला करा देंगे। ठीक है नहीं। तो आज की इस वीडियो में तुम्हें मैंने जो है ये यूज ऑफ में करा दिया है, इसकी पहचान बता दी है, सकना, सकता, सकती, सकते, और सेंटेंस दिखा दिए करके। ये एक्सरसाइज नंबर 44 है, ये दे दी मैंने तुम्हें। अब बाकी काम तुम्हारा है बनाने का, और प्रैक्टिस करना, अच्छी तरह बनाना। ओके, बाय।